हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुड़िया, आप देख रहे हैं गुड़िया रिएक्ट्स चैनल। आज की जो टॉपिक है रूह की दुनिया, रूह कहाँ और कैसे रहती हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम मखलूकों का जो रूह होता है, तमाम मखलूक, इंसान जितने भी हम मखलूक हैं, जितने भी जो जानवर हैं, चाहे परिंदे हैं, जिनके अंदर जान है, उनके जो रूह होते हैं, वो कहाँ कैसे रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम। आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं। बल्कि आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपको बताएंगे कि जब एक यहूदी औरत ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आलम बरज़ख के बारे में बताया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं। और हाँ, ये भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनियावी बातों को कैसे याद रखता है। दोस्तों, आलम बरज़ख के बारे में रिवायात में इस तरह बताया गया है कि आलम कहते हैं दुनिया को, और हमारे लिए ये 4 आलम हैं, यानी 4 दुनिया हैं। आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। जी हाँ, ये हकीकत में 4 आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को उन सब से गुजरना है। लेकिन ये अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसानों के एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजूहात पैदा किए हैं। जैसा कि आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया से इस दुनिया में आने तक का जरिया माँ बाप हैं, और इस दुनिया से आलम बरज़ख की दुनिया तक जाने का जरिया मौत है, और आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का जरिया सूर है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ आलम बरज़ख है। मेरे दोस्तों, बरज़ख के लफ्ज़ी माने आड़ या पर्दा के हैं। इंसान के मौत से लेकर मैदान महशर कायम होने तक का वक्त बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो जगह है कि जिसमें मौत के बाद क़यामत तक रूहें रहती हैं तो ये गलत ना होगा। यानी बरज़ख में सारे इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है, और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। यानी बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है इस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। मेरे दोस्तों, आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र में इंसान कामयाब हो गया तो आगे का रास्ता भी आसान हो जाएगा, और अगर इसमें कामयाब ना हो सका तो आगे का रास्ता बहुत कठिन होगा। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब एक यहूदी औरत ने कब्र के अज़ाब के बारे में बताया और उनसे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र के अज़ाब से बचाए, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अज़ाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि कब्र में अज़ाब मुसलमानों को भी हो सकता है और गुनाहों की वजह से उन्हें भी अज़ाब होगा, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को मान लिया। यह वाक़या हदीस की बहुत सारी किताबों में मिलता है, जिसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहली बार एक यहूदी औरत ने कब्र में अज़ाब के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसको सच नहीं माना, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों को झूठा कहा। बाद में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही यानी अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम भेजा गया, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र के अज़ाब के बारे में बताया गया। उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल भी हो गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज
सलातुल कुसुफ पढ़ाई और फिर खुतबा दिया और इस खुतबा में सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को अज़ाब क़ब्र के बारे में पूरी जानकारी दी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद हमेशा क़ब्र के अज़ाब से बचने की दुआ करते और सहाबा किराम को भी इसकी दुआ सिखाई और उन्हें हुक्म दिया कि वो भी हर नमाज के आखिर में क़ब्र के अज़ाब से बचने की दुआ किया करें। बल्कि मेराज का वाक़या नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आ चुका था और मेराज में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाफरमान इंसानों को अज़ाब दिए जाने के कुछ मंजर दिखाए गए थे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज़ाब जहन्नुम और अज़ाब क़ब्र दोनों से पनाह मांगा करते थे और इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि अज़ाब जहन्नुम और अज़ाब क़ब्र दोनों अलग अलग हकीकतें हैं। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इस पर सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत वालों की जगह और अगर जहन्नमी है तो जहन्नम वालों की जगह उसको दिखाई जाती है। फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको क़यामत के दिन उठाएगा। मेरे दोस्तों, जब रूह आलम बरज़ख में पहुँचती है तो इसमें भी दो जगह हैं। एक का नाम इल्लियीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है जिसमें बदकार, गुनहगार और काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब व किताब के बाद अपनी असल जगह यानी जन्नत या दोज़ख में जाएंगी। रिवायात में आता है कि इंसान की वफ़ात के बाद क़ब्र में रूह को फिर से उसी जिस्म में डाल दिया जाता है जहाँ पर दो फरिश्ते मुनकर व नकीर सवाल जवाब करेंगे। अगर सवालों के जवाब सही रहे तो फिर आसमान से आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा और उसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो और उसे जन्नती लिबास पहना दो और उसकी क़ब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। क़ब्र में ही जन्नत की तरफ खिड़की खोल दी जाती है जहाँ से उसे जन्नत की हवा और खुशबू मिलती रहती है और जहाँ तक उसकी नज़र जाती है उसकी क़ब्र को फैला दिया जाता है। लेकिन अगर सवालों के जवाब सही न हुए तो फिर उसके लिए क़ब्र में ही जहन्नुम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाती है और उसकी क़ब्र इतनी छोटी हो जाती है कि पसलियाँ आपस में धंस जाती हैं। और इस तरह अगर आमाल के हिसाब से नेक रूह है तो वो खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इल्लियीन में छोड़ देते हैं और अगर आमाल बुरे हों तो दो खौफनाक नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पहुंचकर बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इल्लियीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी लागू नहीं होती और वो बाग जैसी जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। नेक रूहें इल्लियीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन बुरे लोगों की रूहों को अजाब का मज़ा चखाती है। इल्लियीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा उसको याद करती हैं और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ इल्लियीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि इसे सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार इल्लियीन में ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। और इल्लियीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया इकराम, शुहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। बल्कि रिवायात में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले फ़ातिमा तुम ही मुझसे मिलोगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 से 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जा मिली। मेरे दोस्तों, याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें मैदान महशर कायम होने तक रहेंगी,
یعنی قیامت کے دن تک روحوں کے ٹھہرنے کی جگہ عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو ان کے جسموں میں ڈال کر دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہیں ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس طرح روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت یا دوزخ کا چرچا کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس طرح روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے یہ بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ میرے دوستو، اب آئیں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور جب ہم فوت ہو جائیں تو مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین میں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق فرمائے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ بے شک اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اور اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو آپ سب کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ ہم اللہ کے لیے جتنا اللہ کو راضی کر سکے کریں، کیونکہ یہ موقع ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کر لے توبہ، پتہ نہیں بند ہو جانے کے بعد پھر یہ موقع ملے گا نہیں۔ تو یہی سب سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ بے شک اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اور اس ویڈیو کا جو اوریجنل ویڈیو ہے ہم نے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، آپ جا کے فل واچ کرنا، اچھے سے دیکھنا سمجھنا، اور کیا پتہ اس ویڈیو سے کس کی ایمان تازہ ہو جائے، کس کو اللہ کا خوف ہو جائے، کیونکہ اللہ کا خوف سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پہلا ہے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ایمان تازہ ہوں گی۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔